है। गरीब नवाज का फैला हुआ इस्लाम हर घर पर लहरा रहा है। मैं आज यहाँ बात ये करना चाहता हूँ कि इश्क़ मुस्तफ़ा में लबरेज सीना लेकर के वो गरीब नवाज आए थे, क्या नहीं किया गया उनके साथ, क्या नहीं किया गया। अरे ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नया नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि 2014 में हुकूमत बदल गई और इतना सब होने लगा, ये हर जमाने में होता रहा है। मॉब लिंचिंग तो मक्का वालों की भी आदत थी। बिलाल हबशी के साथ क्या करते थे, खुबैब इब्न अदी के साथ क्या करते थे, खब्बाब इब्न अल-अरत के साथ क्या करते थे। मॉब लिंचिंग ही तो है, एक मुसलमान को निहत्था पकड़ना, मारना और फिर हैबत तारी करना, दहशत तारी करना। 1400 साल पहले से तारीख आ रही है। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है। यह हर जमाने में अबू जहल होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की शान ये है हर जमाने में यजीद के मुकाबले में कोई हुसैन जरूर आता रहेगा। बेशक बेशक गुलाम हुसैन जरूर पैदा होता रहेगा, परचम इस्लाम वो लहराएगा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए, एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि आपकी बातों को सुन सुन करके लोग जौक दर जौक इस्लाम में आ रहे थे। राजा को ये बात खाने लग गई, पृथ्वीराज को। उसने सोचा कि इस फकीर का रास्ता रोकना है। कई हरबे अपनाए, कई हरबे पुलिस भेजकर क्या क्या किया, लेकिन उसने देखा कि ये दुर्वेश है, फकीर है, तो हमारे भी धर्म का कोई पंडित ही इसका मुकाबला कर सकता है। तो उसके धर्म का एक बहुत बड़ा महंत था, पंडित था, उसका नाम तारीख में रामदेव बताया गया है। ये वाला नहीं है, ये वाला कोई महंत भी नहीं, पंडित भी नहीं, गरीब नवाज के जमाने का रामदेव, वो दोनों आंख वाला था। उसको राजा ने बुला करके कहा कि इस फकीर का मुकाबला करना है। वो जादूगरी में भी माहिर था, बड़े से बड़े जादू की कलाएं जानता था। पहले उसने देखा और पूछा कि फला फकीर जो चंद दिनों पहले ऊंटों को बिठा दिया था वही, कहा वही है। तो उसने कहा ये मेरे बस का काम नहीं, मैं उसके साथ शास्त्रों से मुकाबला नहीं करूंगा। जब राजा ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो रामदेव ने कहा ठीक है, मैं जादू के मंत्रों से उसका मुकाबला करूंगा, आप मुझे इजाजत दें। बादशाह ने कहा, राजा ने कहा ठीक है। कहा उसके साथ और भी पुजारी, तकरीबन 250-300 पुजारी, और सबको उसने मंत्र सिखाए और कहा मैं जो बोलूं वो बोलते जाना, और जाएंगे हम मुकाबला करेंगे। इसलिए कि हमारे जो जादू के मंत्र ये पढ़ने के बाद उस फकीर का कोई काम हम पर असर नहीं करेगा। ये चल पड़े 300 लोगों का काफिला। सरकार गरीब नवाज उस वक्त अपने खीमे के बाहर मुसल्ला बिछाए बैठे थे, असर की नमाज पढ़ रहे थे। आपके खादिम ने खबर दी नमाज के फौरन बाद कि एक बड़ी जमात आ रही है पुजारियों की और कुछ मंत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने हिसार खींचा अपने पास और अपने खादिम को भी बिठाया, कहा उनका कोई दावा असर नहीं करेगा। उसके बाद वो करीब से करीब आते गए, इतने दूर आ गए कि सीधे वो रामदेव गरीब नवाज के मुसल्ले के पास आया। जब हजरत सरकार गरीब नवाज सजदे में थे, सर उठाया, खादिम से कहा कि उनको पलट जाने के लिए कहो, लेकिन वो नशे में चूर थे। कहा कि हम इस दुर्वेश से, इस फकीर से बात करने आए हैं, खादिम से, गुलाम से नहीं। सरकार गरीब नवाज ने अपना चेहरा फेरा। उस वक्त आपकी आंखों में जलाल था। जैसे ही आपने उस महंत को देखा, उसका पूरा जिस्म कांपने लग गया, कपकपी तारी हो गई। ऐसी कपकपी तारी हुई कि वो गश खाकर गिर पड़ा और तड़पने लगा जमीन पर। हज़रत सरकार गरीब नवाज ने पानी मंगवाया, उसके सीने पर छिड़काव किया। सीने पर छिड़कने के बाद हुआ ये कि वो उठा, अपने साथ आए हुए हर पुजारी को पत्थर से मारने लग गया। जितने आए थे सबको मारने लगा, किसी का सर फूटा, किसी की नाक फूटी, हर कोई जान बचाकर भागने लग गया। सब छोड़ छोड़ कर भाग गए, राजा के पास चले गए और कहा जिसको तू हमारा सिपह सालार बनाकर भेजा था वही हमारी कुटाई कर रहा है, वही हमारी धुलाई कर रहा है।
अब हुआ ये कि ये बेकाबू सरकश घोड़ा जिस तरह बिदक जाता है, इधर से उधर नाच रहा है, सरकार गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब किया, अपने खादिम से कहा कि अब रामदेव का दिल बदल चुका है, दिल बदल चुका है। इतना कहना था कि वो हुजूर गरीब नवाज के कदमों में गिरा और कहा कि हुजूर हमेशा की गुलामी में मुझे कबूल फरमा, अपने खुदमा में, अपने खद्दामों में हम मुझे कबूल फरमा ले। हजरत गरीब नवाज ने उठाया और कलमा तैयबा पढ़ाकर सीने से सीना लगाया और आज भी तारीख में शादी देव के नाम से मशहूर है, शादी देव के नाम से मशहूर है। एक दो नहीं, कई मुकाबले हुए, लेकिन मैं एक बात यहाँ इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि वो तो बिना तलवार के आए थे, बिना हथियार के आए थे, लेकिन सीने में जो इश्क़ मुस्तफा का हथियार था, बड़ी सी बड़ी ताकत को सरनिगू कर दिया करता था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया करता था। इसीलिए कहा इकबाल ने, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ऐ नौजवानों, मेरा ये मैसेज है, अब दुनिया जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बदलो, दुनिया तुम्हारी तरफ आस लगाई देख रही है। कहां है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम, कहां है वो जो इज्जतों की हिफाजत करते। बच्चियों के चेहरों से आज नकाब हटाए जा रहे हैं, हिजाब हटाए जा रहे हैं। क्या तुम तमाशा बीन बन करके रह जाओगे? नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले का नाम गुलाम मुस्तफा हुआ करता है, गुलाम हुसैन हुआ करता है। करबला की दास्तान दोहराई जाए तो दोहराई जाएगी, हमारी गर्दनें जाती हैं तो जाए, लेकिन किसी का खसारा नहीं होना है। इतनी बात याद रखे, हमारी गर्दनें कट जाती हैं हक की आवाज बुलंद होने पर, न मेरे घर में कोई यतीम होगा, न हमारी बीवियां बेवा होंगी, कुछ नहीं होना है। बल्कि तारीख बताती है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर मिट भी गए, मौला तबारक व तआला हमेशा तुम्हारा नाम जिंदा रखता है, जिंदा जावेद बन जाओगे। इसलिए हक की आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो, घरों में मसलहत के पर्दों में छुपना अब छोड़ दिया करो। औरतों से भी बताओ कि अगर पैदा करना हो तो बच्चे टीपू सुल्तान की तरह पैदा करे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह पैदा करे, शहाबुद्दीन गौरी की तरह पैदा करे, कि जो इस्लाम और बानी इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगलियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। मेरे अजीजों, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, जिसको इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पता है, हर कोई यही कहेगा मौलाना बड़ी गरीब नवाज का फैला हुआ इस्लाम हर घर पर लहरा रहा है। मैं आज यहाँ बात यह करना चाहता हूँ कि इश्क़ मुस्तफा में लबरेज सीना लेकर के वो गरीब नवाज आए थे, क्या नहीं किया गया उनके साथ, क्या नहीं किया गया। अरे ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नया नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि 2014 में हुकूमत बदल गई और इतना सब होने लगा, ये हर जमाने में होता रहा है। मॉब लिंचिंग तो मक्का वालों की भी आदत थी। बिलाल हबशी के साथ क्या करते थे, खुबैब इब्न अदी के साथ क्या करते थे, खब्बाब इब्न अल-अरत के साथ क्या करते थे, मॉब लिंचिंग ही तो है। एक मुसलमान को निहत्था पकड़ना, मारना और फिर हैबत तारी करना, दहशत तारी करना, 1400 साल पहले से तारीख आ रही है। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है। यह हर जमाने में अबू जहल होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की शान ये है, हर जमाने में यजीद के मुकाबले में कोई हुसैन जरूर आता रहेगा। बेशक बेशक गुलाम हुसैन जरूर पैदा होता रहेगा, परचम इस्लाम वो लहराएगा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तशरीफ लाए, एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि आपकी बातों को सुन सुन करके लोग जौक दर जौक इस्लाम में आ रहे थे। राजा को ये बात खाने लग गई, पृथ्वीराज को। उसने सोचा कि इस फकीर का रास्ता रोकना है। कई हरबे अपनाए, कई हरबे पुलिस भेजकर क्या क्या किया, लेकिन उसने देखा कि ये दुर्वेश है, फकीर है, तो हमारे भी धर्म का कोई पंडित ही इसका मुकाबला कर सकता है। तो उसके धर्म का एक बहुत बड़ा महंत था, पंडित था, उसका नाम तारीख में रामदेव बताया गया है। ये वाला नहीं है, ये वाला कोई भी महंत भी नहीं, पंडित भी नहीं,
गरीब नवाज के जमाने का रामदेव, वो दोनों आंख वाला था। उसको राजा ने बुला करके कहा कि इस फकीर का मुकाबला करना है। वो जादूगरी में भी माहिर था, बड़े से बड़े जादू की कलाएं जानता था। पहले उसने देखा और पूछा कि फला फकीर जो चंद दिनों पहले ऊंटों को बिठा दिया था वही? कहा वही है। तो उसने कहा ये मेरे बस का काम नहीं, मैं उसके साथ शास्त्रों से मुकाबला नहीं करूंगा। जब राजा ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो रामदेव ने कहा ठीक है, मैं जादू के मंत्रों से उसका मुकाबला करूंगा, आप मुझे इजाजत दें। बादशाह ने कहा, राजा ने कहा ठीक है। कहा उसके साथ और भी पुजारी, तकरीबन 250-300 पुजारी, और सबको उसने मंत्र सिखाए और कहा मैं जो बोलूं वो बोलते जाना, और जाएंगे हम मुकाबला करेंगे। इसलिए कि हमारे जो जादू के मंत्र ये पढ़ने के बाद उस फकीर का कोई काम हम पर असर नहीं करेगा। ये चल पड़े 300 लोगों का काफिला। सरकार गरीब नवाज उस वक्त अपने खीमे के बाहर मुसल्ला बिछाए बैठे थे, असर की नमाज पढ़ रहे थे। आपके खादिम ने खबर दी नमाज के फौरन बाद कि एक बड़ी जमात आ रही है पुजारियों की और कुछ मंत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने हिसार खींचा अपने पास और अपने खादिम को भी बिठाया, कहा उनका कोई दावा असर नहीं करेगा। उसके बाद वो करीब से करीब आते गए, इतने दूर आ गए कि सीधे वो रामदेव गरीब नवाज के मुसल्ले के पास आया। जब हजरत सरकार गरीब नवाज सजदे में थे, सर उठाया,